अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, डाटा कम्युनिकेशन। जो मेरा आज का टॉपिक है वो है अनगाइडेड मीडिया। अपने प्रीवियस टॉपिक में, अपने प्रीवियस वीडियो में हमने गाइडेड मीडिया को डिस्कस किया था। तो आज हमने डिस्कस करेंगे अनगाइडेड मीडिया। अब अनगाइडेड मीडिया में हमारे पास थ्री टाइप्स होते हैं अनगाइडेड मीडिया की। उसमें सबसे पहले माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, सैटेलाइट और मोबाइल कम्युनिकेशन। तो इन थ्री टाइप की मदद से हम गाइडेड मीडिया क्या कहता है, डाटा को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब ये डाटा हमारे पास किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, मतलब कि डाटा जो होगा हमारा वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। लेकिन ये है कि जो इसको सेंड करते हैं हम अनगाइडेड मीडिया, मतलब कि वायरलेसली जब हम इनको सेंड करते हैं तो वो हम क्या करते हैं, इन थ्री वेज ऑफ कम्युनिकेशन की मदद से हम सेंड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है माइक्रोवेव। अब माइक्रोवेव जो है हमारे पास ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया है, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि इसमें वेव्स ट्रैवल करती हैं थ्रू एयर और थ्रू स्पेस, ठीक है। तो मोस्टली ये इसमें ये जो इसमें जो गाइडेड माइक्रोवेव है, इसके जो बूस्टर्स होते हैं या एंटीना होते हैं जो जिनको आपस में हम कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है एक दूसरे की लाइन ऑफ साइट में मौजूद होते हैं। मतलब लाइन ऑफ साइट का मतलब ये है कि अगर एक एंटीना यहाँ लगा हुआ है, दूसरा एंटीना यहाँ लगा है, तो उन दोनों के दरमियान कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उस चीज़ को हम तो माइक्रोवेव की मतलब इस तरह ट्रैवल करता है, ठीक है। तो अब इसकी रीडिंग करते हैं। माइक्रोवेव्स आर रेडियो वेव्स दैट आर यूज्ड टू प्रोवाइड हाई स्पीड ट्रांसमिशन, ठीक है। हाई स्पीड ट्रांसमिशन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता है। बोथ वॉइस एंड डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू बाय माइक्रोवेव। अब वॉइस डाटा भी सेंड हो सकता है, वीडियो डाटा भी सेंड हो सकता है माइक्रोवेव की मदद से डाटा, ठीक है। डाटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू एयर फ्रॉम वन माइक्रोवेव स्टेशन टू अनदर सिमिलर माइक्रोवेव स्टेशन, ठीक है। अब एक माइक्रोवेव स्टेशन से डाटा सेंड होता है, सिमिलरली अदर माइक्रोवेव स्टेशन तक डाटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। माइक्रोवेव यूज लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन, लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन यूज करता है। It means that signals travel in a straight path and cannot be bent। अब जो सिग्नल है इसमें वो स्ट्रेट पाथ में सेंड होते हैं और ये बैंड नहीं होते, ठीक है। और इसी वजह से क्या करते हैं, माइक्रोवेव स्टेशन एंड और एंटीनास यूजली इंस्टॉल्ड ऑन हाई टावर और बिल्डिंग्स, ठीक है। इसी वजह से इसको हाई टावर और बिल्डिंग्स पे इंस्टॉल किया जाता है ताकि इनके दरमियान कोई चीज़ ना है। फॉर एग्जांपल आपके जो आपने मुख्तलिफ अपने जो टेलीफोन टावर्स देखे होंगे, मतलब जो ये सर्विसेज है हमारे पास, जैज़, टेलीनॉर वगैरह, इनके जो आपने टावर वगैरह देखे हैं तो आपने देखा होगा वो बहुत ऊंचे होते हैं, मतलब 100 फीट या वहाँ 60 फीट से शुरू होकर 100 फीट तक जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके मतलब कि ये जो हमारी वेव्स है फिर ताकि वो दोनों एक लाइन ऑफ साइट में हो, मतलब उनके दरमियान कोई चीज़ ना हो, कोई बिल्डिंग ना हो, कोई अदर मतलब ना हो हिडनेस उनके दरमियान। तो वो इस वजह से लाइन ऑफ साइट क्लियर करने के लिए उन्हें हम ऊंचा लगाते हैं, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं, द माइक्रोवेव स्टेशन आर प्लेस्ड विद इन 20 to 30 माइल ऑफ टू ईच अदर। अब ये डिपेंड करता है, ये वेरी करता है कि आपकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो बूस्टर है वो कितने माइल्स तक सपोर्ट करता है, ठीक है। तो उसके मुताबिक आप उसको 20 से 30 माइल के दरमियान आप स्टोर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके इसकी छोटे लेवल पर अगर आप इसकी एग्जांपल देख लें तो आपके पास वाईफाई की मॉडम्स होती हैं, ठीक है। वाईफाई की मॉडम में ये क्या होता है कि अगर आपने जैसे हम थ्रू इंटरनेट केबल्स, जो वायर जो हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमने वायर की मदद से डाटा ट्रांसफ़र किया। अगर आपका डाटा, अगर आपने इंटरनेट कनेक्शन वहाँ से लेना हो जहाँ आपके पास वायर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वायर एक ख़ास हद तक उसके बाद वो क्या कहती है कि वो करना शुरू कर देती है, उसका डाटा लूज़ होना शुरू होता है, क्योंकि ऑब्वियसली केबल में डाटा लूज़ होता है, ठीक है, अगर आपका फाइबर ऑप्टिक्स नहीं है तो, ठीक है। अगर हम ट्विस्टेड केबल की बात करें जो कि कॉमनली यूज़ हो रही है हमारे पास, तो वो क्या आप उसमें करते हैं कि अगर आपने उससे ज़्यादा बड़ा इंटरनेट है तो हम क्या करते हैं, दो मॉडम्स को लगाते हैं, दोनों मॉडम्स का आपस में क्या करते हैं, ब्रिज बनाते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। अब वो दोनों मॉडम्स भी डिपेंड करता है कि हमारी कितनी हमारे पास एक उनमें डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं। 2.5 गीगाहर्ट्ज़ की मॉडम होती है, 5 गीगाहर्ट्ज़ की मॉडम होती है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि अब वो दोनों मॉडम्स भी इन दी साइड ऑफ लाइन, मतलब कि उनकी साइड ऑफ लाइन क्लियर होनी चाहिए, दरमियान कोई भी हिंड्रेंस नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, तो फिर आपका कनेक्शन जो स्टेबल रहता है, ठीक है, फिर आपका कनेक्शन ड्रॉप नहीं होता, ठीक है। तो मतलब ये स्टेशन में अब ये वेरी करता है, हर मॉडम का, हर डिफरेंट मॉडम के लिहाज से डिफरेंट करता है। तो ये 20 to 30 माइल के दरमियान ये करता है, ठीक है। ईच स्टेशन रिसीव एंड सिग्नल फ्रॉम अ प्रीवियस स्टेशन एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट स्टेशन। अब एक सिग्नल यहाँ, एक टावर यहाँ लगा हुआ, दूसरा टावर यहाँ लगा हुआ, ठीक है। इसने सिग्नल सेंड करने हैं, इस जगह पर इसने रिसीव करने हैं, तो इससे आगे नेक्स्ट होगा टावर, तो ये इसका ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो इस तरह इसका कनेक्शन स्टेबल रहता है। इन द वे डाटा ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, देयर शुड बी नो बिल्डिंग और माउंटेन बिटवीन माइक्रोवेव स्टेशन। अब इनके दरमियान कोई बिल्डिंग और माइक्रोवेव स्टेशन नहीं होना चाहिए। तो ये मूवमेंट मोस्टली अगर आपने विद इन अ सिटी, फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी आप डाटा ट्रांसफर करना है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली क्या करते हैं, ये पहाड़ों के ऊपर, अगर आपके पास माउंटेन्स वगैरह अवेलेबल हैं तो ये उनके ऊपर लगाया जाता है। अगर माउंटेन वगैरह अवेलेबल नहीं है तो क्या करते हैं कि ये बहुत बड़ी एक मॉडम को बहुत ऊंची बिल्डिंग पर लगाते हैं ताकि वो क्या करें, वो बूस्ट भी करे सिग्नल को और दूसरी तरफ सेंड भी करे, और उनके दरमियान कोई डाटा मौजूद नहीं होना चाहिए, कोई बिल्डिंग वगैरह मौजूद नहीं हो, कोई हिंड्रेंस ना हो, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिकेशन सैटेलाइट।
अब ये था हमारे पास जो माइक्रोवेव था वो विद इन अर्थ के, मतलब कि अगर आपने अर्थ विद इन अर्थ डाटा को ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम वन प्लेस, मतलब विद इन अ सिटीज़, अगर आपने सिटी से करना है डाटा मूव करना है तो हम उसके लिए माइक्रोवेव को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपने कंट्री वाइड करना है, डाटा को ट्रांसफ़र करना है, तो आप उसके लिए अमूमन जो अच्छा वे होता है वो हमारे पास है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर यूज इन वायरलेस कम्युनिकेशन ओवर लार्ज डिस्टेंस। अब लार्ज डिस्टेंस पे डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम वायरलेसली क्या करते हैं, हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट को यूज़ करते हैं। द कम्युनिकेशन यूज द सैटेलाइट अर्थ बेस स्टेशन। अब इसमें एक दो होते हैं, एक अर्थ बेस स्टेशन होता है, एक सैटेलाइट होता है। द सैटेलाइट आर प्लेस अराउंड द ग्लोब अबाउट 20,300 माइल्स अबव द अर्थ। अब ये हमारे पास आपने अपने फिजिक्स के चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा है, आपके पास एक वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी होती है, जिसकी मदद से क्या होता है, वो अर्थ की ग्रेविटी को, वो बिल्कुल आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसको हम कहते हैं, आर्टिफिशियल मून भी कहते हैं जिसको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो वो क्या करते हैं अर्थ से 20,300 माइल्स दूर ऊपर हवा में वो उसका प्लेस कर दिया जाता है। तो उसके बाद क्या करता है, वो अर्थ के गिर्द रोटेट करना शुरू करता है, मतलब जिस जगह से वो छोड़ा जाता है ऑलमोस्ट वो बिल्कुल उसके ऊपर जाके ही 22,300 माइल्स पे जाके वो रुक जाता है और उस जगह पे रोटेट करना शुरू करता है अर्थ के गिर्द। ठीक है, तो अब वो उस वेलोसिटी पे आप क्या करते हैं, एक अर्थ बेस स्टेशन होता है जो अर्थ को अर्थ से डाटा सेंड करता है सैटेलाइट पे। अब वो सैटेलाइट क्या करता है, किसी भी जगह पे दूसरी अर्थ बेस स्टेशन पे डाटा को सेंड कर देता है। ठीक है, आपने अक्सर मूवीज़ में भी देखा हुआ क्लिप कि वो एक SMS वगैरह सेंड करते हैं, कोई वीडियो सेंड करते हैं, तो वो सैटेलाइट पे जाती है, सैटेलाइट से वो फिर दूसरे स्टेशन पे जाके वो सब लोगों को मिल जाती है। मतलब एक ये एक एग्जांपल वैसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये यूज़ करते हैं सैटेलाइट रिसीव माइक्रोवेव सिग्नल्स फ्रॉम अर्थ बेस स्टेशन। अभी अर्थ बेस स्टेशन से माइक्रो सिग्नल रिसीव करता है, इट एम्पलीफाई द सिग्नल एंड रीट्रांसमिट देम बैक टू डिफरेंट अर्थ बेस स्टेशन। ठीक है, अब ये उसको रिसीव करता है, उसको एम्पलीफाई करता है, उसमें जितने भी डिस्टॉर्शन है उसको क्लियर करता है। उसके बाद क्या करता है, उसको अर्थ बेस सिग्नल पे, अर्थ बेस किसी और स्टेशन पे उसको सेंड कर देता है। द ट्रांसमिशन फ्रॉम अर्थ स्टेशन टू सैटेलाइट इज कॉल्ड अपलिंक। अब अर्थ स्टेशन से डाटा जो ट्रांसफ़र किया हमने सैटेलाइट पर, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको देख लीजिएगा। जो ट्रांसफ़र किया उसको हम क्या कहते हैं, अपलिंक। और जो अब वहाँ से सैटेलाइट से हमने अर्थ बेस स्टेशन पे सेंड किया तो उसको हम क्या कहते हैं, डाउनलिंक। एन इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ सैटेलाइट इज दैट लार्ज वॉल्यूम डाटा कैन बी कम्युनिकेटेड एट वंस। अब काफ़ी सारा बड़ा डाटा आपका वो फ़ौरन एट वंस सेंड हो जाता है। ठीक है, डिसएडवांटेज दैट द बैड वेदर कैन सीवियरली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ सैटेलाइट ट्रांसमिशन। अब जो बैड क्वालिटी होगी ऑब्वियसली, अगर आपके दरख्त, अगर आपके बादल वगैरह होंगे तो बादल जब गरजते हैं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होती हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपके फ्री जो आपका डाटा मूव कर रहा होता है, ठीक है, माइक्रोवेव्स की फॉर्म में, तो वो उसमें डिस्टॉर्शन क्रिएट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मोबाइल कम्युनिकेशन। अब मोबाइल कम्युनिकेशन इज़ अ रेडियो बेस्ड नेटवर्क। अब ये रेडियो बेस्ड नेटवर्क होता है। ठीक है, इट ट्रांसमिट डाटा टू एंड फ्रॉम मोबाइल कंप्यूटर्स, मोबाइल कंप्यूटर। अब ये क्या है, डाटा ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम, अभी मोबाइल की एग्जांपल है, सिंपल, आप सबको इसका पता है। ठीक है, इट इज़ अ वाइडली यूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इसको पूरी दुनिया में हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थे अनगाइडेड मीडिया की वेज कि किस तरह हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम थ्रू कम्युनिकेशन, सैटेलाइट, मोबाइल, माइक्रोवेव और मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।